आज की संख्या में पहुंचे हुए हैं, जो अपनी बातें चढ़ूनी के सामने रख रहे हैं कि आखिर किस तरह से आने वाले समय में अपनी जो आंदोलन है उसे और आगे बढ़ाना है। क्योंकि पिछले 3 दिनों से बात की जाए तो हरियाणा के तमाम जो शुगर मिल हैं सभी जगहों पर किसानों ने ताला जड़ दिया है। अंदर की तरफ मौजूद हैं किसान, और यही वजह है कि किसानों की जो मांग है कि 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हरियाणा सरकार को भुगतान गन्ने का करना होगा। क्योंकि अब तक अभी की बात की जाए तो 362 रुपये मिल रहा है और इसी को लेकर पूरी नाराजगी है। यही वजह है कि 3 दिन पहले किसान जो थे वो सभी अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों और ट्रकों के साथ गन्ना भर के अंदर तक पहुंचे, लेकिन गन्ना शुगर मिल को नहीं दिया, सरकार को नहीं दिया, क्योंकि आक्रोश बहुत ज़्यादा है। किसानों का ये भी कहना है, तमाम जो किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रतिनिधि अपने अपने इलाकों का करने के लिए, कि हम गन्ने को आग लगा देंगे, लेकिन ना ही सरकार को अपना गन्ना देंगे और ना ही शुगर मिलों को देंगे। चढ़ूनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कुरुक्षेत्र आपने ये स्थान चुना है, यहीं से महाभारत का रण लड़ा गया था, महाभारत की सबसे भीषण लड़ाई हुई थी। तो क्या ये माना जाए कि किसानों की लड़ाई भी यहीं से हरियाणा सरकार के खिलाफ की शुरुआत होगी? देखिए, ये तो कुदरती मीटिंग रखी है कुरुक्षेत्र में, कोई हमने ऐसा कुछ सोच के तो नहीं रखी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये वो स्थली है जहाँ पे सबसे बड़ा धर्म युद्ध हुआ है। और हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं या ये समझाना चाहते हैं कि हमारी ऐसी मांग नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती, और ऐसी भी नहीं है जिससे हम किसी का अधिकार छीन रहे हैं, ऐसी भी नहीं है जिससे हम कोई बड़े अमीर करोड़पति बन जाएंगे। हमारी मांग केवल इतनी सी है कि हम भी समाज में, समाज के लेवल पे खड़े रहें। और हमारी फसल का जो भाव है पिछले 8 सालों में 2% बढ़ा है, और जो बाज़ार की महंगाई है वो 7% बढ़ी है। तो हम लगातार जो है वो नीचे जा रहे हैं, और आज हमारी हालत ये हो गई है, अगर हम थोड़ा लंबे समय से लें, 1970 में 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना था, आज 25 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना है। तो ऐसे ही हमारी फसलों के दाम दबते जा रहे हैं, बाज़ार के दाम बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक आपकी आमदन दोगुनी कर देंगे। हम ये कह रहे हैं दोगुनी तो भाड़ में जाए, आप हमें हमारी 2014 वाली आमदन लौटा दो। 2014 में 1 क्विंटल गन्ने का जितना बाज़ार से सामान खरीदते थे, आज भी उतना ही सामान क्विंटल गन्ने का आना चाहिए। दोगुनी तब होती है जब 50 किलो का आए। लेकिन अभी जो पोजीशन है, अभी हम 1.25 क्विंटल गन्ने का उतना माल खरीद पाते हैं बाज़ार से जितना 2014 में 1 क्विंटल गन्ने का था। राज्य सरकार तो कमेटी का गठन किया है राज्य सरकार ने, और कह रही है कि हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आखिर आप लोग जो चले गए शुगर मिलों के अंदर, ताला जड़ दिया, आप लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पर दिन रात इकट्ठा हैं, ना सिर्फ करोड़ों रुपए का नुकसान मिल मालिकों को हो रहा है बल्कि आपको भी हो रहा है। आपकी फसल मिलों के अंदर मौजूद है, खेतों के बाहर कटे पड़े हुए हैं, मजदूर बड़ी संख्या में जो प्रवासी आते हैं आप लोगों के साथ जुड़े हैं, उनके भी एक पेट पर खतरा है, उनकी आय पर खतरा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो कमेटी की आपने बात की है, कमेटी हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाई है। गन्ने का जो भाव है उसके लिए पहले ये केन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, और मिल चलने से पहले केन कंट्रोल बोर्ड तय करता है भाव, और इसका चेयरमैन भी मुख्यमंत्री है, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद कमेटी बनाई गई और ये कहा गया कि 15 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी। 15 दिन बाद हमने करनाल के अंदर पंचायत की 10 तारीख को, 10 जनवरी को, और उसमें प्रशासन ने हमें ये कहा कि 16 तारीख को उस कमेटी से आपकी मीटिंग है जो MLO की कमेटी बनाई गई है। 16 तारीख को हम वहाँ पे चले गए और हमारे साथ धोखा हुआ। वहाँ पे कोई कमेटी नहीं थी, वहाँ पे केवल 3 सरकारी अधिकारी बैठा दिए गए और अधिकारियों के हाथ में भाव बढ़ाना नहीं था। उसके बावजूद भी हमने उनको चेतावनी दी कि आज अगर रात तक भी आप बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं की।
उसके बाद 20 तारीख को मिल बंद करने का ऐलान था, तो 20 तारीख से मिल बंद हो गए। और अब जहाँ तक नुकसान का सवाल है, लड़ाई में पतासे नहीं बढ़ते, नुकसान ही होता है। और ये जो लड़ाई है ये करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ऐसे तो ना हमारी खेती बचेगी और ना किसान बचेगा। ये आपका इशारा लड़ाई किस तरफ जा रहा है? ये क्या ये 13 महीने का जो किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा था उस तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर किसी 2024 की तरफ इशारा कर रहे हैं सरकार को घेरने के लिए? नहीं, ना तो दिल्ली जैसा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि वो तो आंदोलन 12.5 महीने चला, हम 12.5 महीने तो वेट नहीं कर सकते ना। हमारा गन्ना तो खेत में खड़ा 12.5 महीने तो वेट नहीं कर सकते। तो फैसला तो कोई इस तरह का लेना पड़ेगा जिससे या तो सरकार हमारी बात माने या फिर हमें गोलियां मार दे। तो वो बात अभी चल रही है, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि ये राजहट है। हमने सुना था राजहट, बालहट, त्रियाहट, ये ले डूबते हैं, तो ये राजहट है। हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो सरकार दे नहीं सकती, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती कि किसानों को मारना ही है। अब जब मरता क्या नहीं करता, मरते को सारा कुछ करना पड़ता है। इसलिए हम अब भी चेतावनी दे रहे हैं कि अब भी सरकार मान जाए, वरना गुजरा वक्त हाथ नहीं आया करता, ना हमारे ना सरकार के। गुजरा वक्त हाथ नहीं आएगा। आखिर ये गुजरे वक्त की बात हो रही है, सरकार तो कह रही है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नुकसान मिल मालिकों को बहुत ज़्यादा होगा। और आप लोग जब पंजाब से तुलना करते थे पहले, वो तुलना तो अब कर नहीं सकते हैं। देखिए, सरकार का नुकसान बाद में होगा, पहले किसान का नुकसान हो रहा है। कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने से पहले नुकसान अपना करना पड़ता है। जो भी आंदोलनकारी होता है, फायदे उसके बाद में होते हैं। सरकार को भी नुकसान होगा, सरकार को क्या नुकसान होगा, भरपाई कर देगी। सरकार के हाथ बहुत बड़े हैं। पहले हम अपना नुकसान कर रहे, अपना गन्ना रोक रहे, अपना धरने पर बैठे, अपने खर्चे कर रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे, और आंदोलन एक तीव्र मोड़ की तरफ आज जाएगा, जिसका थोड़ी देर में ऐलान कर दिया जाएगा। थोड़ी देर में ऐलान किया जाएगा। ये बताइए कि आपके पानीपत में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत ही निम्न स्तर के हैं, उस तरह की उनकी खेती भी नहीं हो पा रही है, और मजदूरों की संख्या, प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, एमपी से जाते हैं, उनके भी पेट पर एक तरह का खतरा है। जी बिल्कुल, ये किसान की लड़ाई नहीं है। इसके साथ लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको भी जीवन के जो हैं लाले पड़े हुए हैं, वो भी दुखी हो रहे हैं। और दीनबंधु सर छोटू राम ने कहा था, जिस खेत से दहका को मयस्सर ना हो रोटी, उस खेत से हर गोसाए गंदुम जला दो। या तो सरकार हमारी बात मान जाए। सर छोटू राम ने कहा था कि सरकार किसानों को इस कदर तंग ना करे, क्योंकि बाकी लोग तंग आकर कानून तोड़ते हैं, लेकिन किसान कानून के साथ साथ सरकार की पीठ भी तोड़ता है। तो आज शायद सरकार उस मोड़ पे हमें ले जाने पे मजबूर कर रही है। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि शीघ्र किसानों की मांगों पे विचार करके हमारे को 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दे, नहीं तो किसी भी परिस्थिति को भुगतने के लिए शासन प्रशासन सरकार तैयार रहे। सरकार धोखा कर रही है, ये कहा जा रहा है। किस प्रकार का धोखा है? क्यों नहीं सुनाई दे रही है सरकार को आपकी आवाज़? कुछ किसान नेता गए थे, आपके नहीं तो कई और दे गए थे। जी देखिए, धोखा तो है ही है। पहले ये कह रहे थे कि हम आया दोगुनी करेंगे, लेकिन आज आया तो नहीं, लेकिन जो किसान का कर्ज है वो ज़रूर दुगुना कर दिया इन्होंने। और ये सब इनकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है। क्या इनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि किसान को भी अच्छा दाम मिले किसान को, लेकिन ये नहीं देना चाहते दाम। और इनकी जो है इच्छा यही है कि किसान खेती छोड़ दे और आता मरने पर मजबूर होकर वो आत्महत्या भी करे। किसानों के बच्चों की स्थिति कैसी है? घर परिवार की स्थिति कैसी है? किसान दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। सरकार एक तरफ कह रही थी कि साल 2022 में आय दोगुनी होगी। जिस तरह की डाई, यूरिया, खाद और अन्य चीज़ें हैं, उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। बजट सत्र भी आने वाला है 31 तारीख से। तो क्या लग रहा है किसानों को उम्मीदें हैं बजट सत्र से भी कि किसानों के फ़ायदे में, खेती के उपयोग में आने वाली तमाम जो चीज़ें हैं, डाई, यूरिया या अन्य अत्याधुनिक जो सामान है, ट्रैक्टर, अन्य चीज़ें, उसमें कुछ आपको राहत मिलेगी? रात का कोई काम नहीं जी सरकार को। ये तो बढ़ान के जमींदार को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे को जमींदारों की का। ये तो 20 रुपये भी नहीं बता रही है। हम तो ज़्यादा भी नहीं मांग रहे, हम तो 20 रुपये की मांग रहे हैं। तो 20 रुपये भी नहीं दे रही। जब 450 पर था, जब हम 20 भी नहीं करे, 20 रुपये बता दो। 450 की दे अपनी 450 के पीछे नहीं मांगेंगे। ऐसा है जी,
2014 में जब कांग्रेस सरकार थी, इस सरकार ने वादा किया था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। उस हिसाब से 300 रुपये रेट था गन्ने का, 600 रुपये बनते हैं। किसान इतने आत्महत्या मजदूरों की किसानों की हो रही है। किसान बचेगा तो मजदूर भी बचेगा। किसान खाली 450 मांग रहे हैं, 600 नहीं मांग रहे। जो उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री ने 600 नहीं मांग रहे, हम 450 का रेट मांग रहे हैं। वो 450 का रेट दे, उससे देश का मजदूर भी बचेगा, किसान भी बचेगा। और जो किसानों की जो शिक्षा है, शिक्षा पे जो मजदूरों को, किसानों की, आम आदमी की शिक्षा पे हमला कर रहे हैं ये लोग। ये मंदिर बना रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज नहीं बना रहे, मजदूरी का भाव नहीं दे रहे, किसान को फसल का भाव नहीं दे रहे। पूंजीपतियों का डीजल 1 मिनट में 50 से 100 रुपये चला जाता है। और हमारा क्विंटलों में जो हम खून पसीने से 6 महीने में फसल तैयार करते हैं, उस पे ये क्विंटल पे हमारे पे क्विंटल पे भी 50 रुपये नहीं बढ़ाने की हिम्मत रखते।